प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁻11 मीटर, 3 × 10⁻2 मीटर इसमें दिया हुआ है। वैसे इसका राइट आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका सही आंसर है। आपको बिल्कुल 4 ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा। प्रकाश की गति है तो आप लगाइएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो हमें कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, क्रिएट, प्रभामंडल या इनमें से कोई नहीं। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्रिएट जो भाग है वो हमें दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है ए 250 सेकंड, बी 460 सेकंड, सी 500 सेकंड या डी 600 सेकंड। तो बी इज़ द राइट आंसर। 460 सेकंड इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, इनके 4 ऑप्शन देखेंगे। ए चंद्रमा बीच में हो, बी पृथ्वी बीच में हो, सी सूर्य बीच में हो, डी सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। ए इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं हम 20वां क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है ए अमावस्या के दिन, बी पूर्णिमा के दिन, सी अर्धचंद्र के दिन, डी अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। तो इसका सही आंसर है 20 का पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। बी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? ए प्रतिपदा के दिन, बी पूर्णिमा को किसी भी दिन या डी चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। तो इसका जो सही आंसर है ये है प्रतिपदा, मतलब अमावस्या के दिन ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पानी से भरे हुए किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी प्रकाश के विवर्तन के कारण या डी प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो इसका जो आंसर है बी है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब है 23वां क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है? ए प्रकाश के विवर्तन के कारण, बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी प्रकाश के ध्रुवण के कारण या डी प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो इसका जो सही आंसर है 23 का जो सही आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर है 24 का सही आंसर क्या है बताइए? किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे हुए बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ए परावर्तन के कारण, बी प्रकीर्णन के कारण, सी अपवर्तन के कारण या डी उत्प्लावन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अब चलते हैं हम 25वें क्वेश्चंस की ओर। 25वां क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो वह एक सीधी रेखा में चलती है, बी अभिलंब की ओर झुक जाती है, सी अभिलंब से दूर हटती है या डी इनमें से कोई नहीं। तो बी इज़ द राइट आंसर। अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम
26वें क्वेश्चन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है जब प्रकाश जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए हीरे से कांच में, बी जल से कांच में, सी वायु से कांच में, या डी वायु से कांच में, और सी ऑप्शन था वायु से जल में। तो इसका सही आंसर है हीरे से कांच में। हीरे से कांच में, ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। अब देखते हैं हम 27वां क्वेश्चन। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? ए वायुमंडल में सूर्य की किरण का जल गुणों के द्वारा परावर्तन, बी ऑप्शन में है वायुमंडल में सूर्य की किरण का धूल कण के द्वारा परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, या डी ऑप्शन है प्रकाश का ध्रुवण। तो ए इज द राइट आंसर। ए जो इसका ऑप्शन है सही होगा, वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल गुणों के द्वारा परावर्तन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा उदाहरण है किसका? ए अपवर्तन का, बी पूर्णांतरिक परावर्तन का, सी विक्षेपण का, या डी विवर्तन का। तो मृग तृष्णा या मृग मारीचिका, रेगिस्तान में हमें पेड़ उल्टा दिखाई देता है, डामल की जो रोड है वो हमें भीगी या गीली हुई प्रतीत होती है। तो ये किस कारण होता है? 28वां क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन है पेट अथवा शरीर के अंदर आंतरिक भागों के अन्वेषण के लिए पर्याप्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना का, बी व्यतिकरण परिघटना पर, सी विवर्तन परिघटना पर, या डी ध्रुवण परिघटना पर। तो ये जो इंडोस्कोपी है ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर परिघटना पर आधारित होती है। अब चलते हैं 30वें क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रकाश तंतु है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी व्यतिकरण, या डी है आंतरिक परावर्तन। तो इसका जो आंसर है डी आंतरिक परावर्तन के कारण ये प्रकाश तंतु सिद्धांत पर कार्य करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां है हमारा, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश ए वायु से कांच में जाए, बी वायु से जल में जाए, सी कांच से वायु में जाए, या सी जल से कांच में जाए। तो 31वें का सही आंसर होगा कांच से वायु में जाए तो आंतरिक परावर्तन हो सकता है। चलिए अब देखते हैं हम 32वां और लास्ट क्वेश्चन है ये। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, क्यों? कारण बताइए। इसका कारण आप बताइए इन चार ऑप्शनों में से। ए अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, डी व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण के कारण, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, डी इज द राइट आंसर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण यह ऐसा दिखाई देता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो का आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू। और इसी प्रकार के वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे।